ये इस मर्न ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का कंटिन्यूएशन पार्ट है और आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो आप मेक श्योर करें कि आप इसके पहले वाले सारे पार्ट्स देख के आए और उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग लॉगिन पेज बनाते हैं और इसके लिए मैं ये कंपोनेंट फोल्डर को अभी क्लोज रखता हूँ। पेज के अंदर login.jsx के अंदर आना है मुझे और यहाँ पे मैं एक div दूंगा जो कि पहले से यहाँ पे है और यहाँ क्लास नेम्स min height 60 vh। इससे क्या होगा, मैं अब आपको लॉगिन पेज यहाँ आके दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये काफी अच्छा स्पेस ले लिया और हमारा जो फुटर है वो सही पोजीशन पे आ गया है। ओके, इसके बाद इसके अंदर मुझे देना है एक कार्ड। तो कार्ड देने के लिए मुझे यहाँ पे इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा सेट शिनिवाई से। तो कंपोनेंट के अंदर आना है मुझे। यहाँ कंपोनेंट के अंदर ये कार्ड आप देख सकते हो। ये कार्ड कुछ इस तरह का है। मैं CLI से इसे कॉपी कर लेता हूँ। npx @latest add कार्ड और यहाँ मैं टर्मिनल को थोड़ा ऊपर करता हूँ। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूंगा और एंटर पे हिट करूंगा और कार्ड ऐड हो जाएगा मेरे कंपोनेंट के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ ऐड हो गया और मैं कंपोनेंट के अंदर भी दिखा दे रहा हूँ। कंपोनेंट UI के अंदर कार्ड ऐड हो गया है। ओके, अब यहाँ मुझे कार्ड यूज करना है। तो इसके अंदर मैं एक कार्ड इंपोर्ट करूंगा। कार्ड जो कि इंपोर्ट होगा @component UI कार्ड से। इसके अंदर कुछ क्लास नेम्स होंगे जैसे कि मीडियम स्क्रीन के ऊपर मुझे देना है विड्थ 400 पिक्सल्स और आगे स्मॉल स्क्रीन के ऊपर विड्थ मुझे देना है 300 पिक्सल, यानी छोटे स्क्रीन पे हम 300 पिक्सल इसका विड्थ रखेंगे ताकि ये रिस्पॉन्सिव रहे। मार्जिन रहेगा ऑटो, यानी लेफ्ट और राइट से ये मार्जिन बराबर ले और मार्जिन टॉप ऑफ 5 ताकि ये नैव बार से थोड़ी दूरी बना के रखे। अब इसके बाद कार्ड हेडर मुझे देना है। तो यहाँ मैं कार्ड हेडर @component UI कार्ड से ये इंपोर्ट हो गया। इसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे कार्ड टाइटल चाहिए। तो कार्ड यहाँ मैं टाइटल को इंपोर्ट करूंगा @component UI कार्ड से और यहाँ मैं लिखूंगा एंटर ईमेल टू गेट OTP। सेव करता हूँ। ये टाइटल हो गया हमारे पास। एक बार आके यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ कैसा लग रहा है ये। तो आप देख सकते हो ये अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है जो कि काफी बेटर लग रहा है। अब इसके बाद मैं इसे डार्क मोड में भी दिखा देता हूँ। डार्क मोड में ये कुछ इस तरह का लग रहा है। तो ये सही है, लाइट ही मोड में रहने दे रहा हूँ मैं इसे। इसके बाद हमें कार्ड डिस्क्रिप्शन देना है। यहाँ मैं दूंगा कार्ड डिस्क्रिप्शन जो कि @component UI कार्ड से ही इंपोर्ट होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ यू, जो कि हमारा सिंपल सा होता ही है इसमें। इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट OTP ऑन मेल देन यू कैन डायरेक्टली गो टू OTP ऐप। ये OTP पेज पे जाने के लिए हमने कह दिया अगर हमारे पास पहले से OTP है तो। और ये कार्ड हेडर के बाद मैं यहाँ बाहर आऊंगा इस कार्ड हेडर से। अब मुझे कार्ड कंटेंट देना है। तो कार्ड कंटेंट जो कि इंपोर्ट होगा @component UI कार्ड से ही। इसमें कुछ क्लास नेम्स होंगी जो कि होगी स्पेस y, यहाँ पे स्पेस y2। इसके बाद मुझे एक div देना है इसके अंदर जिसका क्लास नेम होगा स्पेस x1 और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक लेबल, यहाँ मुझे लेबल की नीड है तो ये भी मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा सेट शिनिवाई से। तो मैं यहाँ वापस से आ जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक लेबल होता है। एक इनपुट भी मुझे चाहिए तो इनपुट पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये वाला मैंने कॉपी किया CLI और इसे मैं ऊपर करता हूँ टर्मिनल को और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इनपुट हमने ऐड किया, साथ ही साथ लेबल भी मुझे चाहिए तो यहाँ लेबल भी है। लेबल भी मैं यहाँ से ऐड कर लूंगा और यहाँ पे आके इसे भी मैं
पेस्ट करके एंटर पर हिट करता हूँ तो ये दोनों चीजें ऐड हो गई। अब मैं लेबल यहाँ से इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ और ये इंस्टॉल हो ही रही है अभी। और ओके, ये इंस्टॉल हो गई। अब मैं यहाँ पे लेबल का यूज करूंगा तो यहाँ लेबल, जो कि @component_ui लेबल, मुझे ये थर्ड वाले ऑप्शन से इंपोर्ट करना है। और इसमें मैं लिखूंगा एंटर ईमेल, सेव करूंगा इसे। और इस लेवल के बाद मुझे चाहिए सिंपली एक इनपुट टैग। तो इनपुट जो कि @component_ui इनपुट, जो कि सेकंड ऑप्शन है, इससे मैं इंपोर्ट करूंगा। और इसके अंदर मुझे वैल्यू और ऑन चेंज भी देना होगा तो वो मैं बाद में दूंगा। सेव करता हूँ इसे और आके एक बार यहाँ चेक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, जो कि काफी बेटर लग रहा है देखने में। और इसकी मुझे टाइप को, सॉरी, यहाँ पे मैं टाइप को ईमेल कर दूंगा। टाइप मुझे देना है ईमेल। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक बटन देना है। तो मैं यहाँ पे एक कार्ड फुटर बनाऊंगा। कार्ड कंटेंट के बाहर मुझे आना है, यहाँ पे कार्ड फुटर इसका नेम होगा। तो @component_ui कार्ड से ही ये इंपोर्ट होगा। और इसके अंदर मुझे एक बटन देना है जो कि मेरा @component_ui बटन से इंपोर्ट होगा। और इसे मैं क्लोज करता हूँ और इसमें मैं लिखूंगा सबमिट। सेव करता हूँ और एक बार आके यहाँ चेक करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है। और अब यहाँ मुझे क्या करना है, एक मैं यूज स्टेट बनाऊंगा। तो यूज स्टेट जो कि ऑटो इंपोर्ट हो गया मैं रिएक्ट से, स्निपेट। इसके अंदर मैं ईमेल लूंगा और सेट ईमेल करूंगा। ये हो गया। इनिशियली ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। और यहाँ मुझे आना है इनपुट के अंदर, टाइप के बाद मुझे वैल्यू देना है। ओके, ये वैल्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, वैल्यू मुझे देना है इसमें ईमेल और एक ऑन चेंज मुझे देना है। तो ऑन चेंज होगा मेरा, मैं यहाँ इवेंट लूंगा और सेट ईमेल मैं लूंगा e.target.value। सेव करता हूँ इसे और बटन पे मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ मैं ऑन क्लिक इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक लॉगिन यूजर, सॉरी, सबमिट हैंडलर मैं बनाता हूँ इसको। सबमिट हैंडलर नाम का एक फंक्शन मैं बनाऊंगा। और ऊपर मैं ये फंक्शन बना लेता हूँ। तो कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर इज इक्वल टू, ये एक एरो फंक्शन होगी। और इसके अंदर मैं सिंपली console.log ईमेल को करा दूंगा। सेव करता हूँ और अब आके यहाँ पे चेक करता हूँ। एक बार मैं इंस्पेक्ट यहाँ करूंगा, आऊंगा कंसोल वाले टैब पे और यहाँ मैं एक ईमेल लिखता हूँ ये वाली और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ कंसोल में वैल्यू मिल रही है, यानी ये सही से काम कर रहा है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है मुझे, इसके बाद मैं कॉन्टेक्स्ट बनाता हूँ जिसमें हम एपीआई सारे बनाएंगे यूजर का और उसी से हम ऑथेंटिकेशन भी चेक करेंगे। तो ये काफी इजी रहेगा। तो एक मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एसआरसी के अंदर एक नई फोल्डर मैं बनाऊंगा जिसका नेम होगा कॉन्टेक्स्ट। और इसके अंदर सारी कॉन्टेक्स्ट होगी हमारी। और सबसे पहला होगा हमारा यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस नाम का इंपोर्ट में JSX, सॉरी, यहाँ JSX करना है मुझे क्योंकि वीट में सिर्फ JSX ही रन होता है। यहाँ मैं इंपोर्ट करूंगा, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट और ये होगा हमारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में करूंगा और एक प्रोवाइडर बनाना है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर प्रोवाइडर इज इक्वल टू, ये एक एरो फंक्शन होगी, इसके अंदर मैं चिल्ड्रन रिसीव करूंगा। और ध्यान रखना यहाँ पे बहुत गलती होती है यूजर से कि चिल्ड्रन का कैपिटल C कर देता है आदमी और यहाँ एरर आने लगती है और चिल्ड्रन की स्पेलिंग भी गलत होगी तब भी एरर आ सकता है। तो यहाँ इस तरह से यहाँ मुझे रिटर्न करना है यहाँ यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर ये चिल्ड्रन को मैंने यहाँ रिसीव किया।
यहाँ मुझे कुछ वैल्यूज भी देनी है, तो वैल्यूज को अभी मैं एम्प्टी रखता हूँ और सिंपली इसे मैं एक सेव करता हूँ, बस इतना ही करना था। इसे मैंने यहाँ सेव किया और साथ ही साथ मुझे मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर आके पूरे ऐप को यूजर प्रोवाइडर से रैप करना होगा। तो यहाँ यूजर प्रोवाइडर जो कि मेरा इंपोर्ट हो गया डॉट स्लैश कॉन्टेक्ट स्लैश यूजर कॉन्टेक्ट से, और ऐप को मैं यहाँ से कट करके इसके बीच में रैप कर देता हूँ, सेव करता हूँ और अब यहाँ आके चेक करता हूँ तो सब चीज़ सही है। ओके, ये सारी चीज़ें सही है। अब कॉन्टेक्स्ट में मुझे क्या करना है, ये हमने बनाया ही इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज देनी है। जैसे वैल्यू के अंदर मैं देता हूँ यूजर की, कि हमारा यूजर कौन है, मैं इसमें ABC लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये वैल्यू हम भेज रहे हैं। अब ये वैल्यू हम रिसीव कैसे करेंगे, दो तरीके हैं इसके। या तो हम सीधा यूज कॉन्टेक्स्ट हर पेज में करके यूजर कॉन्टेक्स्ट के उसके अंदर वैल्यू देके ये यूजर की वैल्यू निकाल लें, और दूसरा तरीका काफी इजी है। मैं यहाँ एक फंक्शन बना देता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर डेटा नाम का, इससे हम यूजर का डेटा ले सकते हैं। यहाँ पे एक एरो फंक्शन, यहीं पे मैं यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कर लेता हूँ ताकि हमें हर जगह इसे इंपोर्ट ना करना पड़े, और इसके अंदर मैं यूजर कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू दे दूंगा। सेव करता हूँ और अब मैं डेटा लेके आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम ले सकते हैं। तो ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर आना है, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट समथिंग मैं लूंगा यहाँ पे, किससे, यूजर डेटा से। यूजर डेटा डॉट स्लैश कॉन्टेक्ट स्लैश यूजर कॉन्टेक्ट से हमें मिल गया। अब मैं सीधे नीचे कंसोल डॉट लॉग यूजर को कराता हूँ और ये यूजर की वैल्यू जो हम है यहाँ से लेंगे। पेस्ट किया मैंने, सेव करता हूँ और अब यहाँ पे आके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कंसोल में ABC यहाँ मिल रहा है। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है, इस तरह से हम डेटा ले सकते हैं। तो मैं इसे अभी एम्प्टी छोड़ता हूँ और यहाँ से इसे हटाता हूँ, सेव करता हूँ, क्योंकि हम अल्टीमेटली यहाँ पे यूजर से इज ऑथेंटिकेटेड जो वेरिएबल है वो लेने वाले हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया। अब हम अपने काम की चीज बनाते हैं। हमें यहाँ पे लॉगिन यूजर वाला API बनाना है और इसी से हम यूजर का डेटा लेने वाले हैं, सारी चीजें करने वाले हैं। तो एक मैं काम करता हूँ, इसे यहाँ से हटाता हूँ, इसे एम्प्टी रहने देता हूँ और यहाँ पे एक यूज स्टेट में बनाऊंगा, यूज स्टेट स्निपेट। यूज स्टेट मेरा ऊपर इंपोर्ट हो गया रिएक्ट से, और यहाँ सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ सबसे पहले मैं लूंगा यूजर का डेटा, तो यूजर और सेट यूजर, और इनिशियली ये एक एम्प्टी एरे होगा। दूसरा चीज होगा हमारा यूज स्टेट स्निपेट, जो कि होगा लोडिंग के लिए, लोडिंग और सेट लोडिंग, और इनिशियली ये होगा ट्रू, क्योंकि इनिशियली हमें लोडिंग दिखाना है और जैसे ही हमें यूजर मिलेगा हम लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, फिर से यूज स्टेट स्निपेट, और यहाँ लोडिंग और सेट लोडिंग हमने कर लिया। एक BTN लोडिंग बनाना है हमें, BTN लोडिंग जो कि बटन का लोडिंग हम दिखाएंगे। सेट BTN लोडिंग, इनिशियली ये होगा फॉल्स, ये हो गया। इसके बाद एक और यूज स्टेट मुझे बनाना है जो कि ऑथेंटिकेशन चेक करेगा, यूज स्टेट स्निपेट इज ऑथ सेट इज ऑथ, ये इनिशियली होगा हमारे पास फॉल्स, यानी यूजर इनिशियली ऑथेंटिकेटेड नहीं रहेगा। और ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पे भेजनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ यूजर की वैल्यू भेजूंगा, लोडिंग की वैल्यू भेजूंगा, BTN लोडिंग की वैल्यू भेजूंगा, और सेट BTN लोडिंग अभी नहीं मैं भेजता हूँ, और इज ऑथ की वैल्यू भेजता हूँ। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ भेज दी। और अब लॉगिन यूजर हम बनाते हैं। तो लॉगिन यूजर बनाना काफी इजी है, हमें सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा। तो async फंक्शन लॉगिन यूजर नाम का हमने एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर हम दो चीजें रिसीव करेंगे जो कि है ईमेल और दूसरा नेविगेट। अब ये नेविगेट क्या है, ये वही कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट करके जो हम फंक्शन बनाएंगे वो हम बना रहे हैं, क्योंकि लॉगिन करते समय हमें OTP पेज पे भी जाना है, तो उसे रिडायरेक्ट, उस पेज पे रिडायरेक्ट होने के लिए मैं यहाँ नेविगेट का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ सेट BTN लोडिंग को ट्रू करूंगा। ओके, यहाँ मुझे BTN लोडिंग को ट्रू करना है ताकि हमें बटन पे एक लोडिंग इफेक्ट दिखे। ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपली मुझे यहाँ टोस्ट से एक मैसेज दिखाना है, तो मैं एक टोस्ट इंस्टॉल करूंगा जो कि होगा, क्लियर करके मैं यहाँ पे npm i react hot toast, ये मुझे इंस्टॉल करना है। आप भी ये इंस्टॉल कर लेना, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि आपको
अच्छे से दिखे कि मैंने क्या इंस्टॉल किया। सॉरी, यहाँ जूम आउट ही मैं कर लेता हूँ, या फिर एक बार और जूम इन करता हूँ। मैंने रिएक्ट हॉट टोस्ट इंस्टॉल किया है, आपको भी ये कर लेना है। मैं जूम आउट करता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोस्ट को सेटअप करना है। तो टोस्ट हम यहीं पे सेटअप कर लेते हैं। इंपोर्ट में करूंगा यहाँ पे समथिंग फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट। मैं इंपोर्ट करूंगा टोस्टर को। तो टोस्टर, और ये टोस्टर मुझे यहाँ पे यूज कर लेना है। चिल्ड्रन के नीचे मैं ये टोस्टर को कॉल कर दूंगा। और यहाँ कैच के अंदर अब मुझे क्या करना है, यहाँ टोस्ट जो कि इंपोर्ट हो गया मेरा रिएक्ट हॉट टोस्ट से ही, आप यहाँ देख सकते हो। डॉट एरर में मैं एक मैसेज दिखाऊंगा। वो क्या होगा, एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। तो हम जो बैकएंड से मैसेज भेज रहे थे एरर वाला, वो हम यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद मैं सेट बीटीएन लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि जब एरर आ जाए तो हमारा बीटीएन लोडिंग फॉल्स हो ही जाना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ कॉन्स्ट डेटा लूंगा, समथिंग इज इक्वल टू अवेट, और मुझे यहाँ पे एक्सियोस की नीड है, तो एक्सियोस भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं npm i एक्सियोस का यूज करूंगा, और एक्सियोस मैंने यहाँ इंस्टॉल कर लिया और ये इंस्टॉल हो भी गया। ओके, इस तरह से करना है। और यहाँ पे अवेट एक्सियोस, जो कि मेरा इंपोर्ट हो गया एक्सियोस से ऊपर, आप यहाँ देख सकते हो सबसे ऊपर ये इंपोर्ट हो गया है। एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड था हमारा, और इसका एपीआई था लोकल होस्ट 5000। मैं आके यहाँ दिखा दे रहा हूँ। और हाँ, बैकएंड में हमें एक और सेटअप करना है सबसे पहले। तो जैसे मैं इसका राउट दिखा दे रहा हूँ जो हम लॉगिन करने के लिए बनाए थे। तो यूजर के अंदर स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन है इसका, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है बैकएंड के अंदर। तो मैं बैकएंड वाले टर्मिनल में आ जाता हूँ, और ये मेरा रन हो रहा है बैकएंड। आप वापस से बैकएंड वाले टर्मिनल में आना, इसे क्लोज करना, क्लियर करना, और npm i कोर्स, इसे मुझे इंस्टॉल करना है। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। npm i कोर्स मैं कर रहा हूँ ताकि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट हम मार सके। और क्लियर करूंगा और npm रन dev करके वापस से अपने सर्वर को चलाऊंगा। जूम आउट करता हूँ, और यहाँ पे जूम आउट किया मैंने, और यहाँ index.js के अंदर आके मुझे यहाँ यूज करना होगा इसे। तो मैं यहाँ पहले इंपोर्ट करूंगा कोर्स को। तो इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, और यहाँ पे मैं इसे यूज कर लूंगा एक्सप्रेस डॉट जेसन के नीचे। तो ऐप डॉट यूज, यहाँ मैं कोर्स को कॉल कर लूंगा। तो इससे अब हम अपने फ्रंट एंड में कॉल कर सकते हैं एपीआई को। index.js को मैं यहाँ से हटाता हूँ और सर्वर को कोलैप्स करता हूँ। main.js के अंदर मैं एक फाइल बनाता, मतलब एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ जो कि हम हर जगह यूज करने वाले हैं। तो यहाँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सर्वर नाम का यूआरएल यहाँ पे मैं बनाऊंगा, जो कि है हमारा http://localhost:5000। ये है हमारा बैकएंड यूआरएल जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आप भी यहाँ पे क्रिएट कर लेना, मैंने इसे एक्सपोर्ट भी कर लिया साथ साथ। और अब मैं यहाँ बैकटिक दूंगा, जो कि 1 के बगल में होता है। आपके कीबोर्ड में जहां 1 होगा उसके बगल में ये बैकटिक होता है। यहाँ मैं डॉलर, सबसे पहले तो सर्वर को इंपोर्ट करूंगा। तो ये @main से इंपोर्ट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ इंपोर्ट एलियास भी इंस्टॉल किया था, इसलिए यहाँ पे आया ये। और सर्वर स्लैश एपीआई हमें देना है, स्लैश यूजर देना है, स्लैश लॉगिन देना है, और कॉमा देके अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमें क्या क्या भेजना है। तो हमें सिर्फ ईमेल भेजना है, दैट्स इट। ये हो गया। इसके बाद हमें एक मैसेज मिलेगा जो कि हम टोस्ट के अंदर दिखाएंगे। तो टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर डेटा के अंदर का जो मैसेज है वो मैं दिखाऊंगा। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे यहाँ मैं कुकीज का यूज करने वाला हूँ, जेएस कुकी। तो एक बार मैं ब्राउजर पे आता हूँ और सर्च करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जेएस कुकी, जो कि एक npm पैकेज है। इसी में हम अपने टोकन को सेव करने वाले हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसे, और यहाँ पे आके फ्रंट एंड वाले टर्मिनल में यहाँ पेस्ट कर दूंगा npm i js कुकी। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, हो गया ये इंस्टॉल। अब यहाँ पे तो जेएस कुकी मुझे यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हमें टोकन नहीं मिल रहा है।
लेकिन जब हम वेरीफाई करेंगे तो जेएस कुकी का यूज करने वाले हैं हम। यहाँ पे मैं यूज करूंगा लोकल स्टोरेज का, भी कुछ देख लो, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। हम यहाँ पे ईमेल यूजर का सेव करने वाले हैं, क्योंकि हम रिसेंट वाला एक ऑप्शन देने वाले हैं, रिसेंट ईमेल का, और वेरीफाई करने का भी हमने यहाँ किया है, इसलिए मैं इसे लोकल स्टोरेज में अभी सेव कर रहा हूँ। और नेविगेट जो है मेरे पास, उसकी हेल्प से हम वेरीफाई वाले पेज पे चले जाएंगे। और एट लास्ट सेट बीटीएन लोडिंग को मैं कर दूंगा फॉल्स। तो ये रहा हमारा लॉगिन यूजर। इसे मैं अब एक्सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो इस डॉट के बगल में मैं ये लॉगिन यूजर जो फंक्शन है, मैंने यहाँ कैपिटल एल दिया है क्या, मुझे इसे स्मॉल एल कर देना है। कैपिटल भी चलेगा, लेकिन मुझे ये इस तरह से कैमल केस में देखने में अच्छा लगता है ये फंक्शन। तो ये मैंने पेस्ट किया, लॉगिन यूजर हो गया हमारा। सेव करता हूँ इसे, और इसे बारी आती है अब हमें यूज करने की। तो इसे यूज करने से पहले मैं एक बार वेरीफाई पेज बना लेता हूँ, ताकि हम जब रीडायरेक्ट हो तो हमें एरर ना आए। यहाँ पे वेरीफाई डॉट जेएसएक्स नाम का एक पेज होगा, RAFCE। मैं इसे सेव करूंगा, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर आके लॉगिन को मैं कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा, और एक वेरीफाई पेज बनाऊंगा जिसके अंदर वैल्यू होगा हमारा वेरीफाई, जो कि पेजेस स्लैश वेरीफाई से मेरा इंपोर्ट हो जाएगा। सेव करूंगा इसे, और बस इतना ही करना था। अब हम लॉगिन कराते हैं यूजर को। तो लॉगिन वाले पेज पे मैं आऊंगा, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम यूजर डेटा, और ये यूजर डेटा मेरा @context स्लैश यूजर कॉन्टेक्ट से इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ लॉगिन यूजर को। सेव करता हूँ इसे, और यहाँ कंसोल डॉट लॉग की जगह पे मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन यूजर कॉल कर दूंगा। ये हो गया। अब यहाँ मुझे एक और चीज चाहिए, दूसरा मुझे नेविगेट फंक्शन यहाँ भेजना था, तो वो भी मैं बना लेता हूँ। तो कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट हो गया, और यहाँ पे मैं नेविगेट को साथ ही साथ भेज देता हूँ। तो ये हो गया नेविगेट। सेव करता हूँ इसे, और ये नेविगेट हमने बना लिया। मेरे ख्याल से बस इतना ही करना था। और अब यहाँ पे आके मैं टेस्टिंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऐसे ही सबमिट करूँ तो मुझे यहाँ एरर मिलनी चाहिए, नो रिसिपेंट डिफाइंड। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ कोई भी डेटा नहीं भेजा है। यहाँ पे अब मैं ये डेटा भेजता हूँ, ये मैंने अपना ईमेल दिया, सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिलना चाहिए, OTP सेंड टू योर मेल। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। मैं फिर से लॉगिन वाले पेज पे आता हूँ, और यहाँ मुझे कुछ और भी काम करनी है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ मुझे BTN लोडिंग भी इंपोर्ट करना है। यहाँ मैं BTN लोडिंग को इंपोर्ट करूँगा सिंपली, और इस BTN लोडिंग से मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ। यहाँ मैं आऊँगा, इस बटन को मुझे डिसेबल्ड करना है, तो यहाँ मैं डिसेबल्ड कर दूंगा इस बटन को जब तक हमारे पास BTN लोडिंग है। तो बस ये किया, और यहाँ सबमिट में भी कुछ काम करना है मुझे। जैसे इसे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखता हूँ, और यहाँ अगर मेरे पास BTN लोडिंग है, BTN लोडिंग है, तो मैं कुछ दिखाऊंगा, वरना ये सबमिट लिखा हुआ हमें दिखेगा, जो कि होगा एक लोडर, जो कि हमने लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिया। सेव करता हूँ इसे, और लोडर मैं ऊपर दिखाता हूँ, मैंने लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं आके आपको यहाँ दिखाता हूँ इससे क्या चेंज आता है। हम यहाँ पे ये ईमेल लेते हैं, सबमिट मैं करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ हमें लोडर दिख रहा है, और ये बटन भी डिसेबल्ड है। और जैसे ही OTP सेंड टू योर मेल हुआ, हम ये वेरीफाई पेज पे आ गए। अब ये वेरीफाई पेज हमें बनाना है, और साथ ही साथ मैं लोकल स्टोरेज में आपको दिखाता हूँ। यहाँ नेटवर्क के अंदर किधर गया ये, सॉरी, लोकल स्टोरेज एप्लीकेशन के अंदर आना है, लोकल स्टोरेज के अंदर आना है, और यहाँ आप देख सकते हो ईमेल मेरा यहाँ सेट हो गया है। ओके, ये सारी चीजें सही हैं। अब ये वेरीफाई पेज हमें बनाना है। वेरीफाई पेज बिल्कुल सिमिलर होगा जो हमने लॉगिन पेज बनाया है। तो एक काम करता हूँ, मैं वेरीफाई पेज को साइड बाय साइड रखता हूँ, और कुछ चीजें जो मैंने यहाँ इंपोर्ट किया है वो यहाँ भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये बटन, कंपोनेंट, UI, ये सारी चीजें मैं एक काम करता हूँ, सारी चीजों को ही कॉपी करके ऊपर की तरफ यहाँ पेस्ट कर दूंगा वेरीफाई पेज पे। यहाँ मैंने पेस्ट किया इसे।
इसके बाद मुझे क्या करना है, ये पूरा जो div है इसे मैं कॉपी कर लूंगा, जो कि हमने रिटर्न किया है सिंपली। इस div को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। ये हो गया। और अब मैं वेरीफाई पेज को यहाँ पे खोल लेता हूँ। ये हो गया। सेव करता हूँ इसे। ये सारी चीजें सही है। ईमेल और सेट ईमेल। अब हमें यहाँ पे एरर भी आएगी। एक बार मैं रिलोड करूँ तो एरर आएगी। हाँ देखिए, ये पेज ब्लैंक हो गया क्योंकि ईमेल वगैरह हमने डिफाइन नहीं किया है। अब यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ पे हम ओटीपी देने वाले हैं, ना कि ईमेल। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, इसकी वैल्यू को ओटीपी कर दूंगा और यहाँ पे सेट ओटीपी, और इसकी टाइप जो होगी वो नंबर होगी, और यहाँ एंटर ओटीपी। ये हो गया। और यहाँ मैं एक यूज स्टेट बनाता हूँ, यूज स्टेट स्निपेट, जो कि ओटीपी और सेट ओटीपी के लिए होगा। यूज स्टेट इनिशियली ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, सिंपल सा। और यहाँ मुझे क्या करना है, मैं ये टाइटल चेंज करूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा वेरीफाई यूजिंग ओटीपी। और यहाँ पे जो एरर होगा, मतलब ये कार्ड डिस्क्रिप्शन, इसमें मैं लिखूंगा इफ यू didn't get OTP in your mail inbox, then you can check your OTP, your यहाँ पे OTP in your mail spam section। तो ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि कभी कभी हमारा OTP स्पैम सेक्शन में चला जाता है। ये हो गया। एंटर OTP, सेट OTP हमने कर ही लिया था। यहाँ BTN लोडिंग, लोडर वगैरह सब सही है। इसके साथ साथ ये BTN लोडिंग हमें इंपोर्ट करना है। सबसे पहले तो एक सबमिट हैंडलर भी मुझे बनाना है, तो कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर, जो कि अभी के लिए मैं एम्प्टी रखता हूँ। और मुझे यहाँ कुछ इंपोर्ट करना है, तो कॉन्स्ट एक तो नेविगेट मुझे बनाना है। यहाँ पे भी नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, और ये पहले से इंपोर्टेड था। और इसके बाद कॉन्स्ट सम डेटा मुझे चाहिए यहाँ से, तो वो होगा पहला BTN लोडिंग, और एक वेरीफाई यूजर भी मुझे यहाँ चाहिए होगा, तो वो हम अभी बनाने वाले हैं। यहाँ यूजर डेटा से मैं ये लूंगा, यूजर डेटा, ये भी पहले से इंपोर्ट था। और सारी चीजें तो अभी तक ठीक ही लग रही हैं मुझे। सेव करके एक बार देखता हूँ कि हमारा यहाँ ये पेज बन गया है। अब एक रीसेंट ओटीपी नाम का हमें एक यहाँ बटन देना है, तो वो भी बना लेते हैं। वो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक यूज स्टेट में बनाता हूँ। तो रीसेंट ओटीपी हम 90 सेकेंड वाला देंगे, ताकि 90 सेकेंड का टाइमर उसमें रहेगा अभी। और यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि उसे किस तरह से बनाना है। तो यहाँ एक यूज स्टेट होगा हमारे पास, सबसे नीचे सबमिट हैंडलर के नीचे मैं आऊंगा और एक यूज स्टेट में बनाऊंगा, तो कॉन्स्ट टाइमर और सेट टाइमर इज इक्वल टू एक यूज स्टेट, और इनिशियली इसके अंदर 90 सेकेंड्स होंगी क्योंकि हम 1.5 मिनट का बना रहे हैं इसे। और एक और यूज स्टेट में बनाता हूँ, यूज स्टेट स्निपेट। ये होगा कैन रीसेंड, यानी हमारा बटन पहले डिसेबल्ड होगा, उसके हिसाब से हम इसे करने वाले हैं। कैन रीसेंड और सेट कैन रीसेंड, और इनिशियली ये फॉल्स रहेगा, हम इनिशियली रीसेंड नहीं करने पाएंगे। और यूज इफेक्ट हम एक बनाते हैं। यूज इफेक्ट मेरा रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया। ओके, ये हो गया। इफ टाइमर इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टाइमर, यहाँ मुझे लिखना था टाइमर इज ग्रेटर देन 0, तो मुझे यहाँ क्या करना था, कॉन्स्ट इंटरवल नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ सेट इंटरवल, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, सेट इंटरवल का मैंने वी कैपिटल कर लिया, इसे स्मॉल करना है, सेट इंटरवल हो गया। और यहाँ पे सिंपली मैं सेट टाइमर क्या करूंगा, 1 से घटाते जाऊंगा, तो प्रीवियस जो हमारे पास वैल्यू रहेगा उसे मैं प्रीवियस -1 कर दूंगा, और ये हर बार 1 सेकेंड के बाद कॉल होने वाला है। तो वही हम टाइमर बना रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ 1000 मिली सेकेंड होता है 1 सेकेंड में, तो वही हमने यहाँ दे दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है।
रिटर्न एक एरो फंक्शन, यहाँ मैं क्लियर इंटरवल भी दे देता हूँ। क्लियर इंटरवल के अंदर मैं इंटरवल की वैल्यू दे दूंगा। ओके, ये हो गया। अब एक एल्स ब्लॉक, और यहाँ पे सेट कैन रीसेंड को मैं ट्रू कर दूंगा अगर हमारे पास जो टाइमर है वो 90 सेकेंड रीच कर जाता है। तो इसके बाद मुझे यहाँ पे टाइमर के हिसाब से इसे रन करना है। जब जब टाइमर में चेंज आएगा तब तब ये यूज इफेक्ट काम करेगा, यानी हर सेकंड ये कॉल होने वाला है। सिंपल सा बात है ये। और यहाँ पे मुझे एक हैंडल रीसेंड ओटीपी भी बनाना होगा, तो वो भी हम बनाने वाले हैं। पर उससे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट फॉर्मेट टाइम, और यही हम टाइमर दिखाएंगे अपने पेज पे। और इसके अंदर मैं टाइम रिसीव कर रहा हूँ। सिंपली क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट मिनट्स लिखूंगा। मिनट्स इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, और इसके अंदर मैं टाइम डिवाइडेड बाई 60 करूंगा क्योंकि 60 सेकंड ही होते हैं। और इसके बाद कॉन्स्ट मैं सेकंड भी निकालूंगा, तो सेकंड्स इज इक्वल टू टाइम मॉडुलस 60, रिमाइंडर हम यहाँ निकाल रहे हैं। और इसके बाद मुझे रिटर्न कर देना है यहाँ पे बैकटिक के अंदर सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर मैं मिनट्स दिखाऊंगा, और डॉट पैड स्टार्ट, और इसके अंदर 2,0। फिर मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा मिनट। अब इसके बाद हमें सेकंड भी दिखाना है, तो यहाँ ऐसे करके कोलन देके हम सेकंड दिखाने वाले हैं। फिर से इसे स्ट्रिंग में मैं कन्वर्ट करूंगा, और स्ट्रिंग के अंदर मैं दिखाऊंगा सेकंड्स, और फिर से डॉट पैड स्टार्ट, और इसके अंदर फिर से 2,0। सेव करता हूं इसे। ये हो गया मेरा कुछ फंक्शन। अब ये फॉर्मेट टाइम मुझे नीचे दिखाना है, तो ये दिखाने के लिए मैं नीचे एक डिव बनाऊंगा सिंपल सा। तो यहाँ मैं आऊंगा कार्ड के बाहर, सॉरी कार्ड के अंदर ही मुझे रहना है, कार्ड फुटर के बाहर आऊंगा मैं, और सिंपली एक डिव जिसकी क्लास नेम होगी फ्लेक्स कॉलम, और जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, विड्थ 200 पिक्सल। ये हो गया। अब इसके अंदर एक पी टैग जिसकी क्लास नेम होगी क्लास नेम टेक्स्ट LG और MB3। अब इसमें रीसेंट का ऑप्शन रहेगा हमारे पास। रीसेंट के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैं कैन रीसेंड, और अगर हमारे पास कैन रीसेंड है तो हम यहाँ लिखेंगे यू कैन नाउ रीसेंड OTP, और अगर नहीं है तो सिंपली हम अपना टाइमर चलाने वाले हैं। तो यहाँ बैकटिक के अंदर मैं लिखूंगा टाइम रिमेनिंग, और यहाँ कोलन के बाद मुझे यहाँ फॉर्मेट टाइम की वैल्यू दे देनी है, फॉर्मेट टाइम, और इसके अंदर हमें टाइमर की वैल्यू देनी है क्योंकि हम वहाँ टाइम रिसीव कर रहे हैं। मैं यहाँ आके आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ मैं टाइम रिसीव कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने टाइमर की वैल्यू दे दी। बस ये करना था। और फिर यहाँ पे मैं एक बटन दूंगा, सॉरी ये बटन, और ये डिसेबल्ड रहेगा सिंपल। अगर हमारे पास कैन रिसेंट फॉल्स है तो कैन रिसेंट फॉल्स, यानी हम रिसेंट अगर नहीं करना पाएंगे तो ये फॉल्स रहेगा। और यहाँ मैं लिखूंगा रिसेंड OTP। ये हो गया, सॉरी OTP। और यहाँ मुझे एक और काम करना है, एक क्लास नेम मैं दे दूंगा मार्जिन टॉप ऑफ 3 या फिर मार्जिन बॉटम ऑफ 3, MB3। सेव करता हूँ इसे और एक बार आके यहाँ देखता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ टाइमर चल रहा है। ये बिल्कुल सही लग रहा है, और ये बीच में होना चाहिए था, पता नहीं ये बीच में क्यों नहीं है। और मैं देखता हूँ क्या क्लास नेम था, फ्लेक्स कॉलम, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, सारी चीजें तो सही है। एक मार्जिन ऑटो, इसमें एक मार्जिन ऑटो भी मुझे देना है। सेव करता हूँ, और अब ये बीच में दिखना चाहिए। हाँ, रिसेंट OTP हमें यहाँ पे दिख रहा है।
सारी चीज़ें सही है। एक मैं काम करता हूँ यहाँ पे, अभी के लिए मैं इसे 15 सेकंड कर देता हूँ, 10 सेकंड में कर देता हूँ, ताकि हम जल्दी इसे टेस्ट भी करने पाए। आप देख सकते हो 10 सेकंड का टाइमर हमने लगा दिया और 10 सेकंड के बाद ये बटन एक्टिव हो जाएगा और यहाँ मैसेज भी चेंज हो जाएगा। देख सकते हो आप रीसेंड ओटीपी और यू कैन नाउ रीसेंड ओटीपी। तो इस तरह से हो गया ये। और यहाँ पे एक फंक्शन भी हमें लगा देना है, तो ऑन क्लिक इस पे देंगे, ऑन क्लिक, जो कि होगा हैंडल रीसेंड रीसेंड ओटीपी। ये हो गया। और इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसका हमने पहले ही बना लिया था लॉगिन वाला, वही हमें करना है। और यहाँ मैं कॉन्स्ट हैंडल रीसेंड इज इक्वल टू, ये एक एरो फंक्शन होगा, और एज सिंपल एज दैट मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे लॉगिन वाला भेजना है ना, तो यहाँ मैं ये जो हमारा डेटा है बीटीएन लोडिंग, यहाँ से मैं लॉगिन यूज़र भी इंपोर्ट करूँगा। और हैंडल रीसेंट ओटीपी के अंदर मुझे आना है, ईमेल पहले निकालना है मुझे, तो कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल टू, लोकल स्टोरेज में हमने ईमेल को सेव किया है, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, हम यहाँ से ईमेल निकालेंगे। और सिंपली यहाँ मुझे अवेट करना है क्या चीज़, सबसे पहले तो लॉगिन यूज़र, यहाँ पे लॉगिन यूज़र मैं इंपोर्ट करूँगा। ओके, यहाँ लॉगिन यूज़र, और मुझे यहाँ दो चीज़ें भेजनी है, सबसे पहले तो ईमेल, दूसरा नेविगेट। नेविगेट भी हमने ऊपर बना ही लिया था, इसे मैं एसिंग फंक्शन बनाऊंगा, तो ये हमारा ओटीपी वापस से रीसेंड करेगा। और इसके बाद मैं सेट टाइमर को वापस से 90 सेकंड कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने 10 किया है तो यहाँ मैं 10 करूंगा, और सेट कैन रीसेंड को वापस से फॉल्स कर दूंगा। सेव करता हूँ और अब एक बार आके यहाँ चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हो 10 9 8 7 यहाँ हो रहा है। ये जैसे ही 0 होगा हम यहाँ रीसेंड करेंगे और हमें फिर से मैसेज मिलेगा। और अब देखना अब क्या होगा, रीसेंट पे मैं क्लिक करता हूँ और ओटीपी सेंड टू योर मेल, और ये फिर से टाइमर चेंज हो गया। तो ये रीसेंट भी सही से काम कर रहा है। बाकी अब मैं इसे चेंज करके 90 सेकंड कर देता हूँ, यहाँ भी मुझे 90 करना है और ऊपर भी मुझे 90 देना है। बस अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना भी काफ़ी इजी है। वेरीफाई कराने के लिए मैं यहाँ यूज़र कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता हूँ, जैसे मैंने लॉगिन यूज़र बनाया था इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे की तरफ पेस्ट करता हूँ। लॉगिन यूज़र को मैंने यहाँ पेस्ट किया और इसे मैं करूँगा वेरीफाई यूज़र नाम का, और इसके अंदर ईमेल के जगह पे मैं लूँगा ओटीपी, ये मैं रिसीव करूँगा। और सेट बीटीएन लोडिंग सारी चीज़ें सही है, एक्सयूज डॉट पोस्ट भी सही है, यूज़र स्लैश यहाँ वेरीफाई मैं लूँगा, वेरीफाई, और सिंपली मैं यहाँ पे ओटीपी रिसीव करूँगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। डेटा डॉट मैसेज हमने कर दिया, यहाँ लोकल स्टोरेज की जगह पे मुझे क्या करना है, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर मैं यहाँ चला दूंगा, ये मैंने किया। और नेविगेट टू होम पेज पे हम कर जाएंगे, और सेट बीटीएन लोडिंग फॉल्स सही है, सेट इज ऑथ को मुझे करना है ट्रू, और सेट यूजर को मुझे करना है सिंपली डेटा डॉट यूजर। क्या हम यहाँ पे यूजर भेज रहे हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, किधर गया ये बैकएंड सर्वर, ये रहा मेरा कंट्रोलर के अंदर यूजर, क्या हम यहाँ भेज रहे हैं यूजर डॉट जेएस के अंदर, मुझे देखना है वेरीफाई यूजर में, हाँ यूजर हम यहाँ भेज रहे हैं, तो डेटा डॉट यूजर मैंने सेट यूजर में कर दिया। और अब टोकन को मुझे कुकी में सेव करना है, तो यहाँ मैं जेएस कुकी से कुछ इंपोर्ट करूंगा, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ करता हूँ, जैसे यहाँ कुकीज कुकीज आप यहाँ देख सकते हो जेएस कुकी से इंपोर्ट हो गया, मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ कुकीज फ्रॉम जेएस कुकी, ये इंपोर्ट हो गया। और इसके अंदर मुझे कुकीज डॉट सेट करना है, सॉरी यहाँ मैं कुकीज डॉट सेट करूंगा, यहाँ पे कुकीज डॉट सेट, और इसके अंदर मैं टोकन सेट करूंगा। टोकन की वैल्यू क्या होगी हमारी, डेटा, यहाँ टोकन की वैल्यू होगी डेटा डॉट टोकन। और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्सपायर्स देना है, एक्सपायर का टाइम होगा 15 डेज, और सिक्योर मुझे करना है इसे ट्रू, और इसके बाद पाथ इसका देना है मुझे स्लैश। ये हो गया, सारी चीजें अब सही से काम काम कर जानी चाहिए। यहाँ लॉगिन यूजर हमने, सॉरी ये लॉगिन यूजर में मैंने कर दिया क्या, ओह शिट,
ये वेरीफाई पेज पे सही था। ये मुझे यहाँ से कट करना है सिंपली। ये मैं कट करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ डेटा डॉट यूज़र के नीचे आके यहाँ मैं सेट करूँगा। सारी चीज़ें सही है। वेरीफाई यूज़र मैं यहाँ से भेज देता हूँ। लॉगिन यूज़र का हटा के मैं यहाँ वेरीफाई यूज़र करता हूँ, सेव करता हूँ और मैंने यहाँ OTP रिसीव किया अपने मेल पे, वही मैं लिखने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर। तो मेरा OTP है 2201 और 34 और अब मैं सबमिट यहाँ करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आई थिंक मैंने ओके सॉरी, ये वेरीफाई यूज़र मैंने यहाँ भेज तो दिया लेकिन इसका यूज़ ही नहीं किया अभी तक। तो यहाँ वेरीफाई यूज़र के अंदर आना है मुझे और वेरीफाई यूज़र पेज के अंदर आना है मुझे और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा इसे। ओके, ये क्या हो गया? लॉगिन यूज़र को कॉमा देके मैं यहाँ पे वेरीफाई यूज़र भी इंपोर्ट करूँगा और इसके अंदर मुझे यहाँ वेरीफाई यूज़र को कॉल करना है। इसके अंदर मैं सबसे पहले नंबर के अंदर ऐड करूँगा OTP को, क्योंकि OTP हमारी स्ट्रिंग नहीं होगी। और ये मैंने दिया और एक नेविगेट यहाँ देता हूँ। अब सेव करता हूँ और अब यहाँ पे मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। फिर से वो OTP लिखता हूँ मैं 2201 और 34। अब सबमिट पे मैं क्लिक करूँ तो रॉन्ग OTP हमें यहाँ मैसेज आया। शायद ये डेटाबेस से हमारा डिलीट हो गया है ये OTP, तो इसीलिए यहाँ पे रॉन्ग OTP मैसेज आ रहा है। मैं एक बार बैक करके लॉगिन वाले पेज पे जाता हूँ। सबसे पहले लॉगिन वाले पेज पे मैं आता हूँ, वापस से ये ईमेल लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ और OTP सेंड टू योर मेल हमें यहाँ मैसेज आएगा। ओके, तो मुझे यहाँ OTP रिसीव हो गई है। मैं इस बार ये OTP लिखता हूँ जो कि है 590683 और सबमिट करता हूँ। फिर से मुझे यहाँ रॉन्ग OTP आया मैसेज, पता नहीं क्यों। और एक बार मैं यहाँ इंस्पेक्ट करके चेक करता हूँ। पेलोड के अंदर OTP तो सही से जा रहा है। ओके सॉरी, यहाँ एक और चीज़ मुझे देना था, मैं बिल्कुल भूल गया था इसके बारे में। ये वेरीफाई यूज़र के अंदर मैं आता हूँ, यूज़र डेटा के अंदर आई थिंक मैंने यहाँ ईमेल नहीं भेजा है। ओके, यहाँ मुझे ईमेल भी देना था, तो ईमेल मैं ले रहा हूँ लोकल स्टोरेज से। तो यहाँ कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के अंदर जो ईमेल है वो हम लेंगे और सिंपली OTP से पहले मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ईमेल भी भेजूंगा। ये मैंने दिया, सेव करता हूँ और इस बार ये वर्क कर जाएगी 100%। यहाँ मैं फिर से OTP लिखता हूँ 590683 और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र लॉग्ड इन, हमें ये मैसेज आ गया। और अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर और कुकीज़ के अंदर मैं आऊँगा और आप देख सकते हो यहाँ टोकन मेरा स्टोर हो गया है। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने ये टोकन भी स्टोर कर लिया, लॉगिन भी करा लिया। अब अगले वीडियो में हम ऑथेंटिकेशन इसमें सेटअप करेंगे। सारी पेज जो जो ऑथेंटिकेटेड पेज है वो पेज हम सिर्फ तभी दिखाएंगे जब हम ऑथेंटिकेटेड हों और लॉगिन पेज हम तभी दिखाएंगे जब यूज़र जो हो ऑथेंटिकेटेड ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।